वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करता हूं सभी लोगों का राइज स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत वेटिंग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डियर आई होप आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, फटाफट से रेडी हो जाइए एक बहुत बेहतरीन फैंटास्टिक मॉक सीरीज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे डियर। सो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, फटाफट से तैयार हो, रेडी हो जाइए डियर, ताकि हम इस तरह के सेशंस में बेहतरीन फायदा उठाकर अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन को बेहतर कर सकें डियर। सो थैंक यू डियर, आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ने के लिए। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे। फटाफट से मुझे जल्दी से रिप्लाई कीजिए डियर, आर यू रेडी फॉर द फैंटास्टिक सेशन? क्या आप इस क्लास के लिए रेडी है डियर? तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए डियर फटाफट से, ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है डियर। यहां पर हम लोग रीजनिंग के बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे डियर। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो लोग एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और उन्हें एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बेस्ट तरीका चाहिए चीजों को क्लियर करने के लिए। तो ये सेशन है डियर। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहां पे आपको कोई साइन, जो कुछ साइन यहां पे लिखे हैं पुट करके इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड तो डी बैलेंस। फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से क्विकली ट्राई कीजिए। ये आपके सामने नंबर्स लिखे हैं, यहां पर एस्टेरिस्क साइन जो बना है वहां पे आपको साइन पुट करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जल्दी से आंसर करो फटाफट से। समय स्टार्ट हो चुका है, बहुत तेजी से साथ समय यहां पर गुजर रहा है, ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी होने वाला है। ओके, तो समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। ध्यान से नोटिस करो क्वेश्चन को, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको पुट करने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हमें यहां पर चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। क्लियर है डियर? ये बात तो समझ में आई है ना? अब मैं एक काम करता हूं, या तो मैं ऊपर ए ऑप्शन से स्टार्ट करूं या डी ऑप्शन से स्टार्ट करूं। किसी एक ऑप्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। सो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर डी ऑप्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। सो पहला जो ये डी ऑप्शन है इसमें लिखा है डिवाइड इनटू माइनस। तो पहले हम लोग डिवाइड लगाएंगे डियर, उसके बाद हम लोग फिर इनटू करेंगे एंड देन फिर हम लोग माइनस एंड देन प्लस इज इक्वल टू 56, है ना? तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करोगे? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 गुणे 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में से 2 माइनस करेंगे तो 48, और 48 में अगर 8 ऐड करेंगे सो 100% ये 50 माइनस 2 हमारा 48, 48 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा सो 100% वो मेरा 56 होगा, है ना? सो यस, मेरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहां पर बराबर आ गया। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग समझ में आया। ऑप्शन अप्लाई करोगे सो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। यही एक लौटा ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने से इक्वेशन क्या हो रही है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दिया फटाफट से। क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपके सामने। यहां पर ये कहलाता है एक तरीके से एनालॉजी, मतलब पहला वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड है, तीसरा वर्ड चौथे से, तो पांचवा वर्ड का रिलेशन छठे से होगा। वो आप बताना है कि क्या होगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर वर्ड लिखा है फ्लावर, है ना? और फ्लावर्स को मैंने यहाँ पे कोड किया है OLF, फिर W लिखा है, फिर SORE लिखा है डियर। सो इसी तरीके से डियर आपके सामने एक वर्ड है ना, IMPO, है ना, IMPORTS। इसको भी उस तरीके से कोड करना है। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें यहां पर, सो 3 लेटर, 1 लेटर और 3 लेटर के टुकड़े में बांटा, इन तीनों को क्रॉस कर दिया और इन तीनों को भी क्रॉस कर दिया और बीच वाले लेटर को एज इट इज लिख दिया। सो वही काम यहां भी करेंगे, 3, 1 और 3, है ना? सो अगर इन तीनों को क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे P, M और I, है ना? यहां पर लिखेंगे O और इन तीनों को क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे S, T और R। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। PMI कौन से ऑप्शन में है? PMI ध्यान से नोटिस करो,
PMI हमारा सी में भी है, डी में भी है, ए और बी तो वैसे भी कट हो गए, है ना। PMI OSTR, यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी क्वेश्चन समझ में आया। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, PMI OSTR। क्लियर एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? समझ में आया सभी को? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से जाइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? पेपर फोल्डिंग और कटिंग क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करो जल्दी से, क्विकली। एक कागज है, उसको एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार मोड़ा और फिर उसको कट किया। अब ओपन करने पर आपके सामने क्या डायग्राम बनेगा? फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर। आई होप आप सेकेंड्स में करने की ताकत रखते हैं, कर सकते हैं डियर। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ध्यान से नोटिस करो। देखो, ये रहा हमारा पहला फोल्ड और ये रहा दूसरा फोल्ड। तो पहले क्या ओपन करेंगे? पहले हम लोग दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहां पर के बनेगा, यहां पर एफ का शेप ऐसा हो जाएगा और इस शेप में कोई बदलाव नहीं होगा। और जब ये शेप नीचे की तरफ हम इससे ओपन करेंगे तो के वाले शेप में कोई बदलाव नहीं होगा। एफ ऊपर ऐसा, ध्यान से नोटिस करो, बहुत ध्यान से नोटिस करना डियर। एफ ऊपर ऐसे दिखाई देगा और यहां पर ऐसे दिखाई देगा और ये वाला शेप ऐसे कुछ दिखाई देगा 100%, है ना। ऐसा मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? यस, ए ऑप्शन में मिल रहा है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं तो इस तरह का शेप तो कभी बन नहीं सकता दिया, ये वैसे भी गलत हो गया। ध्यान से नोटिस करने की बात थी कि इस तरह का नहीं बन सकता, ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। और इस ऑप्शन की बात करेंगे तो इस तरह का शेप नहीं बन सकता लास्ट में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर कीजिए। ये भी एक एनालॉजी क्वेश्चन है। यहां पर 375 को 592 लिखा है, 423 को 640 लिखा है। सो 198 को क्या लिखेंगे डियर? ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाएगा डियर, फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। 375 लिखा है पहला नंबर, दूसरा नंबर लिखा है 592, है ना। सो 375 को 592 कैसे बनाया डियर, है ना। वैसे ही 198 के साथ भी हम लोग करेंगे तो सिंपल सी बात समझ में आती है। यहां पर हमने एडिशन कर दिया, किसको ऐड कर दिया? 217। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 5 और 7 12 होता है, कैरी हो जाएगा। 7 और 1 8 कैरी था, 9 हो जाएगा। 3 और 2 5। तो ऐसे ही यहां पर भी मुझे 217 जोड़ना पड़ेगा। 8 और 7 15, एक कैरी हो जाएगा। 9 और 1 10 और एक कैरी था 11, एक कैरी। 2 और 1 3 और 1 4। तो यस, 415 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आ गई सारी बातें? आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर में अगर मैंने 217 ऐड किया तो सेकंड नंबर आएगा। ऐसे थर्ड नंबर में भी 423 में भी अगर मैं 423 में भी 217 ऐड करूंगा तो 7 3 10, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 और 2 4 और 2 6, 640 बनेगा डियर। यही सेम रिलेशन है। तो वही सेम रिलेशन यहां भी फॉलो करेंगे, मतलब 198 में 217 ऐड करेंगे तो 415 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर एक सीरीज है जो कि जिसके हिसाब से ये नंबर जो है वो मिसिंग है। आपको ये नंबर यहां पे बताना है मुझे, जल्दी से बताइए फटाफट से। देखो, नंबर्स को देखो, कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। अगर आपने कनेक्शन बना लिया तो आप सेकेंड्स में आंसर दे पाएंगे। आई होप सो, सभी लोग कर सकते हैं। तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है। एनीवन गॉट द आंसर? प्लीज अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से पुट करें डियर, फटाफट से। अच्छा, ध्यान से देखो जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, ध्यान से देखना डियर। देखो, 13 को 78 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ा और 78 को 83 बनाने के लिए 5 का प्लस करना पड़ा। तो 6 का इंटू 5 का प्लस, समझ में आ रहा? माइनस करते जा रहे, 6 5 4 3 2 1 चलेगा। पहले एक बार इंटू, एक बार प्लस। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां भी 335 में 2 का गुणा करेंगे तो 670 आएगा। इसका मतलब 4 होगा और फिर प्लस 3 होगा, 100%।
तो 83 इंटू 4 करेंगे अगर हम लोग, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी है ना डियर, 3 8 जा 3 8 4 8 जा 34, 2 प्लस 1 33, तो 332 आएगा। और 332 में अगर मैंने अगला 3 ऐड कर दिया तो 335 बन जाएगा, जो कि आगे लिखा है। इसका मतलब यहां पर जो नंबर मिसिंग है वो 332 होना चाहिए। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 332। यस, हम लोग बी ऑप्शन के जाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो डियर फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं डियर। ये रहा छठा क्वेश्चन डियर, फटाफट से बताइए यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। एक बहुत प्यारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, एक फिगर सीरीज चल रही है डियर, उसके हिसाब से पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, पांचवा टर्म आपको बताना है। जल्दी से बताए फटाफट से। रोटेशन देखें, अगर आप रोटेशन देखेंगे तो पक्का समझ जाएंगे डियर, सेकंड्स में आंसर आएगा। आई होप सो सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये एक हमारा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है, और ये हमारा नॉर्थ की ओर देख रहा था, फिर यही डायग्राम हमारा ईस्ट की ओर देख रहा है, फिर यही डायग्राम हमारा साउथ की ओर देख रहा है, फिर वेस्ट की ओर देख रहा है। मतलब ये कैसा घूम रहा है डियर? क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है डियर? क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। कितना घूम रहा है डियर? क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, है ना। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। ध्यान से देखो, पहले नॉर्थ देख रहा है, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, अब वापस से नॉर्थ देखेगा। पहले ट्रायंगल के अंदर सर्किल भरा था, फिर खाली है, फिर भरा है, फिर खाली है, अब भरा होगा, और ऊपर की तरफ देखेगा। ट्रायंगल के अंदर सर्किल भरा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, चलेगा। ट्रायंगल के अंदर सर्किल है और ऊपर की तरफ देख रहा है, बिल्कुल चलेगा। ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये नहीं चलेगा। और ये ट्रायंगल के अंदर सर्किल है लेकिन खाली है, हमें भरा चाहिए था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, अब अगर ध्यान से नोटिस करो तो एक कोने में ये रखा हुआ है, पहले खाली है फिर भरा हुआ है। एक तरीके से डियर ये जो उठकर यहां से यहां जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से उठकर यहां जा रहा है, फिर यहां से उठकर यहां आ रहा है डियर। ध्यान से नोटिस करो, फिर यहां से उठकर डियर यहां जा रहा है डियर। देखो जरा, यहां गया है, तो पहले खाली था, फिर भरा है, फिर खाली है, फिर भरा है। अब यहां से उठकर यहां जाएगा और यहां पर ये खाली शेप होगा 100%। यहां पर आएगा। तो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। तो यस, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो हमारा बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सबको समझ में आ गया? यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? एक सीरीज चल रही है और उसके हिसाब से अगला ये जो टर्म लिखा है ना वो मिसिंग है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताएं फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बात सिंपल सी समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां पर पहले डिफरेंस निकालो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंस निकालोगे तो पक्का आंसर आएगा। जैसे 5 और 8 का अंतर है, ध्यान से देखो जरा। अच्छा, 8 और 24 का अंतर कितने का है? सर ये अंतर जो है 16 का अंतर है, ठीक है। अच्छा, अगर 24 और 57 की बात की जाए तो ये अंतर कितने का है डियर? ध्यान से नोटिस करो, ये अंतर 33 का अंतर है ना। अच्छा, 57 और 109 की बात करें तो ये अंतर कितने का है डियर? तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 52 का अंतर है डियर, है ना। अच्छा, 184 में से 109 माइनस करेंगे तो कितना आएगा डियर? 100%, ये हमारा 75 आएगा डियर। बिल्कुल डिफरेंस निकालो डियर प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर 3 ऐड किया, 16, 33, यहाँ पर 52 ऐड किया, यहाँ पर 75 ऐड किया। और अगर मैं 184 में से 288 को मतलब 288 में से अगर 184 को हटा रहे हैं तो मतलब यहां पर हम लोग 104 कर रहे हैं डियर। सिंपल सी बात है, 104 प्लस कर रहे हैं, है ना। और 288 में अगर हम 423 बना रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हैं डियर? मतलब 13 में से 8 जाएगा तो 5 एक कैरी हो जाएगा डियर, 100%। ये हो जाएगा हमारा डेफिनेटली 11। 11 में से 8 जाएगा तो 3 बनेगा डियर, 100%। ये हो जाएगा हमारा 3, 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1, 135 डियर। ये समझ में आया होगा डियर आपको। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो डिफरेंस आपने निकाला है डियर, उन डिफरेंस का डिफरेंस देखो जरा। तो 3 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 16 आएगा,
16 में अगर मैंने 17 जोड़ा है तो मेरा 33 आएगा, 33 आएगा। 33 में अगर मैंने 19 जोड़ा है तो 52 आएगा। 52 में अगर मैंने 23 जोड़ा है तो मेरा 75 आएगा। 75 में अगर मैंने 29 जोड़ा है तो मेरा 104 आएगा। और 104 में अगर मैंने 31 ऐड किया है तो 135 आएगा डियर। इसका मतलब ये जो डिफरेंस चल रहा है डियर, डिफरेंस जो चल रहा है वो चल रहा है प्राइम नंबर्स का। किन नंबर्स का चल रहा है डियर? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ये वो नंबर्स होते हैं जो दुनिया में सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और दूसरे खुद से। सो 13, 17, 19, 23, 29, 31 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो है 37, है ना। इसका मतलब 135 में 37 ऐड कर देंगे हम लोग तो 5 और 7 12, एक कैरी हो जाएगा। 3 और 3 6 और एक 7 हो जाएगा। तो ये 172 ऐड करना होगा। इसका मतलब 423 में हम 172 ऐड करेंगे। 423 में अगर मैं 172 ऐड करता हूं तो 100% 3 2 5, 4 7 2 9, 4 1 5, तो यस 595 बनेगा। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। और ये यस डेफिनेटली क्लास का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने डिफरेंस को कैलकुलेट करके उनके बीच का सीरीज समझ लिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे डियर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। यस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया डियर? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं डियर। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? जैसे 56 को 217 लिखा है, 38 को क्या लिखेंगे? जैसे 73 को 285 लिखा है। सो फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही लॉजिक क्या हो सकता है? जल्दी बताएं फटाफट से। 56 को 217 लिखा है, कैसे लिखा है? सोचो जरा, जल्दी से सोचो फटाफट से। और 73 को 285 लिखा है। सो कैसे लिखा है डियर? आपको सोचने की बात है डियर, है ना। आई होप सभी लोग सोच रहे हैं डियर। फटाफट से मुझे आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताओ। समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। देखो 56 को हमने 217 लिखा, कैसे लिखा डियर? कनेक्शन बनाओ, है ना। अब देखो जरा 56 और 217 के पास में डियर क्या नंबर है? तो 56 इंटू 4 करके देखो। सो 56 इंटू 4 करते हैं तो 224 आता है। और 224 को अगर 217 बनाना है मतलब 7 माइनस करना, मतलब लॉजिक है पहले नंबर को 4 गुना करो और 7 घटाओ तो दूसरा नंबर आएगा। ऐसे 73 को भी 4 गुना करेंगे और 7 माइनस करेंगे। 4 3 12, एक कैरी, 4 7 चौको 28 और 1 29, 292 माइनस 7 करेंगे तो 285 बनेगा डियर। बिल्कुल बन रहा है। ऐसे ही डियर यहां पर भी लॉजिक लगाएंगे। 38 इंटू 4 करेंगे और हम लोग 7 को घटाएंगे डियर। सो 8 चौको 32, 2 3 कैरी, 3 चौको 12 और 3 है डियर। हाँ 12 3 15, 152 में से 7 जाएगा तो बनेगा 145। तो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 145। यस वी गो विद डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर 145 होगा। यस डी इज अ परफेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर? और कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? फटाफट से रिप्लाई करिए डियर। क्लियर टू एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे डियर। फटाफट से यहां पर कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर? जल्दी बताइए फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिया गया। नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है डियर। जल्दी से काउंट करके बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जोई भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का आंसर आ गया वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा जिन लोगों का आंसर नहीं आया ध्यान से नोटिस करना। देखो अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हो तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है डियर। दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगल, है ना। दिस इज योर सेकेंड ट्रायंगल, है ना। और ये आपका तीसरा ट्रायंगल है। ध्यान से नोटिस करो, तीसरा ट्रायंगल ये रहा, ये आपका चौथा ट्रायंगल है, ये आपका पांचवा ट्रायंगल है, ये आपका छठा ट्रायंगल है, ये आपका सातवां ट्रायंगल है, ये आपका आठवां ट्रायंगल है, आपको आठवां ट्रायंगल, है ना। ये आपका 9वां ट्रायंगल है और ये आपका 10वां ट्रायंगल है। टोटल यहां पर सिर्फ 10 ट्रायंगल बनेंगे डियर। और हमें कोई और ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा डियर। सो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यस वी गो विद डी ऑप्शन। सो यस क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। क्लियर एवरीवन? जय जय। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को?
फटाफट से बताइए सारे बच्चों, क्लियर है डियर, गॉट इट डियर ऑल? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। एक ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर क्लस्टर चल रहे हैं और अगला लेटर क्लस्टर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट से आंसर करो। जैसे पहला लेटर क्लस्टर हमारा क्या लिखा है, O S R E, ठीक है। दूसरा लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, Q O X H, ठीक है। तीसरा लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, X K D K, ठीक है। अब आपसे चौथा लेटर क्लस्टर में पूछ रहा हूं, सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट है, आपको अप्लाई करना है और जल्दी से मुझे आंसर देना है। देखो प्लेस वैल्यू याद, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है, इसकी 17 होती है, इसकी 19 होती है, तो आप सोचिए 15 2 17, 17 2 19, तो 19 और 2 हमारा डेफिनेटली 21, मतलब यू हो जाएगा, है ना। अगर एस की बात करें तो 19 होता है, ओ की बात करें तो 15 और के की बात करें तो 11, सो 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4 11, सो 11 माइनस 4 7, मतलब जी हो जाएगा 100%। आर की हमारी 18 होती है प्लेस वैल्यू, आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 होती है और एक्स की हमारी 24 होती है। तो 18 प्लस 6 करेंगे तो 24 आएगा और 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 होगा। 24 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 30 26 से बड़ा है तो 26 माइनस कर दो, मतलब वो 4 हो जाएगा। 4 का मतलब डी होता है डियर। सो +6, है ना, और ये भी +6, 4 और 6 10, मतलब जे हो जाएगा। और E +3 H, H +3 K +3, 100% N होगा। सो UGJN इज माय करेक्ट आंसर। यस, वी गो विद ए ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से बताइए। यहां पर 7 को 105 लिखा है, 9 को 153 लिखा है, तो 13 को क्या लिखेंगे डियर? आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से कनेक्शन बनाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर देंगे फटाफट से। देखो कनेक्शन बनाना है डियर, यहां पे कनेक्शन बना लिया, 7 और 105 को जोड़ समझ लिया, 9 और 153 को समझ लिया, तो 13 को समझ जाएंगे। अगर आपको टेबल याद होगा तो पक्का जल्दी से सोच पाएंगे डियर। देखो 7 को 105 बनाने के लिए 7 में किसी का गुणा करना होगा। सो वैसे 105 को 7 से डिवाइड करोगे तो 15 बार में जाएगा। इसका मतलब पहले नंबर में, अगर मैं पहले नंबर में 7 जोड़ के अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 गुणे 7 + 8 मतलब 15, 7 जोड़ेंगे 7 × 15 करेंगे तो 105 हो जाएगा। दैट इज अ लॉजिक। मतलब लॉजिक क्या कहता है, फर्स्ट नंबर को गुना करना है, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर प्लस 8 के साथ, जो आएगा वो हमारा सेकेंड नंबर होगा। दैट इज अ लॉजिक, दिस इज द कनेक्शन, है ना। सो ऐसे ही डियर 9 के साथ भी कर रहे हैं, तो 9 गुणे 9 + 8, 9 + 8 17 होता है, तो 9 गुणे 17 करेंगे, 17 नहीं 153 होगा। 100% 17 का टेबल याद था हमें। तो ऐसे ही 13 के साथ भी हम लोग करेंगे, 13 गुणे 13 + 8, 13 + 8 का मतलब होता है 21। सो 13 गुणे 21 करेंगे डियर, so 100% 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 6 + 1 7 एंड 2 1 जा 2, तो 273 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। ए वाज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट कर दिया है। आपको बताया है 11 जुलाई, आपको बताया है 11 जुलाई 2020 को हमारा मंडे था, है ना। दिस इज मंडे, ऐसा बताया दिया आपको, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर क्लैरिटी हो जाएगी तो पक्का ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो डियर आप। देखो आपको बताया है 11 जुलाई 2020 को मंडे था, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो मुझे बताइए 11 जुलाई 2020 से 14 अक्टूबर 2020 का मतलब 100% हमने यहां पर जो टोटल साल देखे वो 8 साल कंप्लीट देखे डियर। अच्छा 8 साल देखने के बाद मुझे समझ में आया 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2028 तक हमने पूरे 8 साल देख लिए। इन 8 साल को देखने के बाद 11 जुलाई हमने देख लिया था, टोटल जुलाई 31 दिन का होता है। अगर 31 दिनों में 11 दिन देख लिए हो, इसका मतलब बचे हुए जुलाई के 20 दिन दिया।
100%। यहाँ पे जुलाई कितने दिन बचे डियर? 20 दिन बचे। जुलाई के बाद डियर अगस्त होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, मतलब वहां से एक्स्ट्रा डेज हमारे 3 होंगे डियर, है ना। अगस्त के बाद सितंबर 31 दिन का होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिन का होता है, मतलब 3 हो जाएंगे। और फिर हमारा अक्टूबर पूरा तो देना नहीं है डियर, सिर्फ 14 अक्टूबर तक की बात हुई थी डियर, और हमने वहां पे पूरा अक्टूबर जोड़ दिया। हमें पूरा अक्टूबर नहीं जोड़ना है, सिर्फ 14 दिन जोड़ने हैं अक्टूबर के, है ना डियर, 100%। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग 14 डेज लेंगे अक्टूबर के डियर, है ना। तो ये हो गए 8 साल पूरे। 20 जुलाई के दिन, क्योंकि 11 जुलाई से 11 जुलाई हमने काउंट कर लिया, 31 दिन का जुलाई होता है, 11 जब निकल गया तो बचे 20 दिन। अगस्त का 31 दिन का मतलब 3 दिन, सितंबर का 30 दिन का मतलब 2 दिन, और फिर अक्टूबर आएगा 14 दिन, है ना। अब मुझे मालूम है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2020 से 2028 की बात की दिया, तो हमने 11 जुलाई से काउंटिंग स्टार्ट की है, मतलब 2020 के लीप ईयर से हमको कोई मतलब नहीं है ना। हमें सिर्फ 2024 और 2028 से मतलब होगा। इसका मतलब इन 8 साल में हमारे सिर्फ 2 ही लीप ईयर पड़ेंगे। अगर 2 ही लीप ईयर पड़ेंगे, इसका मतलब बाकी बचे 6 साल नॉर्मल होंगे, और एक लीप ईयर में डियर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 साल में डियर हमारे पास 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक नॉर्मल साल में 1 होता है, 6 साल में 6 हो जाएंगे। सो 2 दूनी 4, यहां से 4 आ गया डियर, 100%। टोटल जो एक्स्ट्रा डेज आ गए वो 4 हो गए, है ना। और ये 6 कम 6 हो जाएगा डियर। अच्छा, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 6 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और फिर ये 3 प्लस, और फिर ये 2 प्लस, और 14 का मतलब 0 दिन एक्स्ट्रा, है ना। अब बताओ, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा डे 0 होगा। 0 डे एक्स्ट्रा है, इसका मतलब सेम डे रिपीट करेगा। इसका मतलब मंडे में अगर 0 ऐड करते हैं तो मंडे ही होगा। इसका मतलब हमारा 14 अक्टूबर 2028 को भी मंडे ही होगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर मंडे। यस, वी गो विद बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बी ऑप्शन, मंडे इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं डियर। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, आपके पास एक वर्ड है पंच, है ना, PUNCH, ठीक है, और इसको आपने कोड किया है IDOVQ, ठीक है। सो उसी तरीके से आपको इस वर्ड को भी कोड करना है। ब्रेक एक वर्ड है, उसको कोड करने के बाद क्या होगा, फटाफट से भाई, जल्दी से सोचो, फटाफट से। अच्छा सोचिए, देखो, P+1 हमारा Q हो जाएगा, है ना। अच्छा बताइए, U+1 V हो जाएगा, N+1 O हो जाएगा, C+1 D हो जाएगा, और H+1 I हो जाएगा। ऐसे ही K+1 L हो जाएगा, A+1 B हो जाएगा, E+1 F हो जाएगा, R+1 S हो जाएगा, और B+1 C हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर, LBFSC। यस, वी गो विद ए ऑप्शन। तो यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया दिया, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दिया फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बी, ए ऑप्शन होगा। LBFSC इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया दिया, जल्दी से रिप्लाई कर दिया फटाफट से। क्लियर एवरीवन? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? आगे बढ़ूं दिया मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं डियर। फटाफट सही है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं डियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, समय स्टार्ट कर दिया डियर क्विकली। बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ लेडी रश्मि शर्ट, मतलब यहाँ पे सारी बातें कौन कर रही है, रश्मि कर रही है। किसके बारे में बात कर रही है, लेडी के बारे में, और वो कुछ बता रही है। मेरे पापा की बेटी की जो बहन है वो उस लेडी की बेटी है ना। जल्दी से बताओ फटाफट से, समय यहाँ पे बहुत तेजी से गुजर रहा है, फटाफट से ट्राई करें। ओके, तो समय यहां पर समाप्त हो गया है डियर। ध्यान से नोटिस करो डियर क्वेश्चन को। देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए कौन कह रहा है डियर, यहां पे सारी बातें पॉइंटिंग टू अ लेडी, है ना, रश्मि सेट, मतलब यहां पे सारी बातें रश्मि कर रही है एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए। रश्मि कहती है ना, एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए रश्मि कहती है, मेरे फादर की बेटी जो भी है ना, वो बहन है उस लेडी की बेटी के, है ना। रश्मि कहती है मेरे पापा, रश्मि कहती है
रश्मि यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी। रश्मि कहती है मेरे पापा, रश्मि ने कहा मेरे फादर, है ना, रश्मि ने कहा मेरे फादर, दिस इज माय फादर, रश्मि ने कहा मेरे फादर, है ना। अब रश्मि ने कहा मेरी बेटी, अब मेरे फादर की बेटी मैं खुद हो सकती हूं या मेरी बहन भी हो सकती है ना। अब मेरे फादर की जो बेटी है ना वो बहन है, वो सिस्टर है। वो किसकी बहन है? वो किसकी बहन है? उस लेडी की डॉटर की। मतलब वो जो लेडी है ना उसकी एक बेटी होगी, लेडी की एक बेटी होगी, है ना। और लेडी की जो बेटी है उसकी ये बहन है 100%। इसका मतलब रश्मि की जो बहन है वो उस लेडी की बेटी की बहन हुई। मतलब ये तीनों बहनें हो गई डियर एक तरीके से। इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ होंगे, तो लेडी इसका हस्बैंड होगा 100%। सो लेडी हमारी रश्मि का क्या होगा? 100% मां होगी, मदर होगी। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ए ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं डियर। फटाफट से जाइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें तो एक डाइस है, उसकी दो पोजीशन दी हुई है और आपको यहां पर 5 और 1 के अपोजिट फेसेस का सम बताना है ना। आई होप आप लोग कर सकते हैं डियर, फटाफट से बताइए। ओके, समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से बताइए। देखो यहां पर अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो दो फेसेस कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है और एक हमारा 1 कॉमन है। अगर हमारे पास दो फेसेस कॉमन हो गए, 5 और 1 कॉमन हो गया डियर, 5 और 1 अगर कॉमन हो गया तो ये बात कंफर्म है कि 3 का अपोजिट 4 होगा। पक्की बात है 3 का अपोजिट 4 होगा, पक्की बात है 3 का अपोजिट 4 होगा। तो इसका मतलब 5 और 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 5 और 1 का जो अपोजिट है वो बाकी बचे नंबर, मतलब 1 यूज हो गया, 2 बच गया, 2 हो सकता है डियर, 2 बच गया। 2 के अलावा डियर 3 यूज हो गया, 4 यूज हो गया, 5 यूज हो गया, बचा 6। इसका मतलब 5 का जो अपोजिट है वो हमारा या तो 2 होगा या फिर 6 होगा। 5 का जो अपोजिट है वो 2 होगा, 6 होगा। वैसे ही 1 का भी अपोजिट जो है वो 2 होगा या 6 होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है 5 और 1 के अपोजिट फेसेस का जोड़ कितना होगा। तो 5 और 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा। मतलब 5 अगर 2 होगा तो 6 1 का 6 होगा, 5 अगर 6 हुआ तो 1 का 2 होगा। मतलब 5 और 1 का अपोजिट से 2 और 6 हो सकता है, तो 2 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 8। मतलब इनके अपोजिट फेसेस का सम 8 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग क्वेश्चन क्लियर है डियर? कैन बी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? आगे बढ़ सकते हैं डियर हम लोग? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत प्यारा सीरीज का क्वेश्चन है। फटाफट से एक नंबर यहां पर मिसिंग है, वो आपको ढूंढ के बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे फटाफट से। फिर पहले ही ऐसा लॉजिक किया था, पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में देख रहे थे, अभी यहाँ पे घटते हुए क्रम में हो सकता है डियर, है ना। या फिर पहले हम लोग घटते हुए क्रम में देख रहे थे, अभी हम लोग बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं डियर। तो इट्स डिपेंड्स, है ना। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, देखो 24 को 48 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 का गुणा करोगे, है ना, 100% करोगे। और 48 को 45 बनाने के लिए 3 का माइनस करोगे, है ना, 100%। और 175 को 1050 बनाने के लिए आप किसका इंटू करोगे? 6 का इंटू करोगे। सो 2 3 5 2 3 4 5 6 100%। सो यहां पर हम लोग पहले इंटू कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, तो यहां भी इंटू करेंगे डियर। सो 45 इंटू 4 करेंगे, सो हमारा 180 बनेगा डियर। और फिर हम लोग यहां पर माइनस करेंगे 5, है ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। मतलब 180 में अगर 5 घटाएंगे तो 175 बनेगा। इसका मतलब वो आगे लिखा है, तो मिसिंग जो नंबर होगा वो 180 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का भी सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को डियर? बस जल्दी से रिप्लाई करिए। क्लियर टू एवरीवन, है ना? क्लियर है? यस, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब था बी था और क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा ऑर्डर क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो डियर फटाफट से। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से ट्राई करें।
यहां पर 7 दोस्तों की बात हो रही है और उन सभी के जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है। अब आप इंफॉर्मेशन पढ़िए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। अच्छा, जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं 7 दोस्तों की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे 7 दोस्त 100%। अगर मैं 7 फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएंगे मेरे 7 फ्रेंड्स 100%। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। इसकी जो हाइट होगी ना वो 100% हाईएस्ट होगी, मतलब ये हमारा एक तरीके से टॉलेस्ट होगा, बिल्कुल सबसे लंबा होगा, है ना। और ये हमारा शॉर्टेस्ट होगा। दिस वन इज टॉलेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टॉलेस्ट आदमी है, सबसे लंबा है। और इसको बोलेंगे सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। क्लियर। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ए हमारा शॉर्टर है बी से। ए जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा है। ए जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा है ना। मैंने आपसे कहा ए इज शॉर्टर देन बी, है ना। ए बी से छोटा है बट टॉलर है, किससे बड़ा है डियर, सी से। सो ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। अच्छा, बी इज टॉलर देन ओनली 4 अदर्स, बी सिर्फ 4 लोगों से बड़ा है। तो 1 2 3 4 पक्की बात है बी यहां पे आएगा क्योंकि बी सिर्फ 4 लोगों से बड़ा है ना। अच्छा, आगे लिखा ई इज टॉलर देन जी, ई हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है, जी से बड़ा है, बट शॉर्टर है, किससे शॉर्टर है, सी से छोटा है, सी से छोटा है। मतलब सी से छोटे हमारे 2 लोग कंफर्म हो गए, एक तो ई और दूसरा जी। तो ये पूरे 5 लोग पक्के हो गए डियर। सो ए के बाद बी के बाद यहाँ ए आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ ई आएगा और यहाँ पर जी आएगा। सब लोग बैठ गए दिया यहां तक, है ना। अच्छा, आगे डी इज टॉलर देन बी, डी जो है वो बी से बड़ा है बट छोटा है एफ से, डी हमारा एफ से छोटा है। सो इसका मतलब सबसे बड़ा एफ होगा, उससे छोटा डी और उससे छोटा बी और उससे छोटा ए सी ई और जी। तो बताइए सबसे लंबा कौन है, टॉलेस्ट अमंग ऑल कौन है, यस एफ होगा। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। सो यस क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो हमारा सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से रिप्लाई करेंगे यस क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को, अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, बस जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इस कागज को अनफोल्ड करेंगे तो पेपर कैसा दिखाई देगा डियर, मतलब पहले हमने 2 बार फोल्ड किया फिर कट किया, अब ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा डियर, फटाफट से बताइए। अच्छा, देख पा रहे हैं ये कागज है, ये पहली बार मोड़ा और ये दूसरी बार मोड़ा। जब हम ओपन करने जाएंगे तो पहले किसको ओपन करेंगे, पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे, मतलब एक तरीके से एक सर्किल यहां, एक सर्किल यहां और एक सर्किल यहां आएगा, फिर नीचे ओपन करेंगे, मतलब कुछ इस तरह से हमारा जो शेप होगा वो 100% बनेगा। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ये यहां पर नहीं दिख रहा, गलत है। ये यहां पर नहीं दिख रहा, गलत है ना। ये यहां पर भी नहीं दिख रहा, गलत है। सो यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब डी ऑप्शन। बिना सोचे समझे आप आंसर दे सकते हैं। समझ में आया सभी को, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से, एक सैलाब सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, फटाफट से डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए जल्दी से। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो क्या लिखा है, सारे पिलोज क्या है, बेड है ना। सारे जो भी पिलोज है ना वो बेड है। एवरी पिलो, सारे पिलो क्या है, बेड है। पहली इंफॉर्मेशन, सारे पिलो बेड है। दूसरी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेबल हमारा बेड नहीं है, नो टेबल इज बेड, कोई टेबल बेड नहीं है। तीसरी बात क्या लिखी है डियर, कुछ टेबल चेयर हैं, सम टेबल्स आर चेयर। दिस इज माय थर्ड इंफॉर्मेशन डियर। अब कंक्लूजन, कोई पिलो टेबल नहीं है, बिल्कुल कोई पिलो टेबल नहीं होगी, सारा पिलो बेड के अंदर और बेड टेबल नहीं है तो पिलो भी टेबल नहीं होगा, मतलब बात बिल्कुल सही है। कुछ चेयर्स पिलो हैं, कुछ चेयर्स पिलो हैं, चेयर पिलो हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब ये डाउट का केस है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दिस इज माय डाउट 100% एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू, है ना। 100% दिस इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये 100% फॉलो करेगा और वो डाउट में है। कोई बेड चेयर नहीं है, नो बेड इज चेयर, ये भी हमारा एक डाउट का केस है, मतलब ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा 100%। तो केवल पहला फॉलो करेगा। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। यस क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है डियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास 2 रो दी हुई है और उन 2 रो देने के बाद ये तीसरा एक नंबर है जो कि मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है। फटाफट सुनाए, जल्दी सुनाए। देखो पहली पंक्ति में क्या लिखा है, 5 6 19। दूसरी पंक्ति में लिखा है, दूसरी रो में लिखा है 7 7 35। तो तीसरी रो तीसरी पंक्ति में 8 9 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, जल्दी से बताएं फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन में देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से मुझे आंसर देंगे। फटाफट से क्या करें, बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने सोच लिया बहुत बढ़िया। देखो 5 और 6 और 19 का कनेक्शन देखो जरा। 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 30 होगा और फिर 5 और 6 को जोड़ के ही माइनस कर देंगे तो 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 होगा और 5 प्लस 6 11, 30 में से 11 जाएगा तो 19 बन जाएगा डियर 100%। ऐसे ही 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 होगा और उस 49 में 7 प्लस 7 मतलब 14 को माइनस कर दें तो 49 माइनस 14 करेंगे तो 35 बनेगा। सो यही चीज 8 9 के साथ भी करेंगे हम लोग, मतलब 8 इंटू 9 करेंगे और जो आएगा उसे 8 और 9 को जोड़ के माइनस कर देंगे डियर। सो 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 आएगा और 8 प्लस 9 मतलब 17। अगर 72 में 17 माइनस करेंगे तो 55 बनेगा, है ना, 100% 55 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 20 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सारे बच्चों को? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दिए। क्लियर एवरीवन, कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आपके सामने 4 डायग्राम दिए हुए हैं, 4 आकृति दी हुई है, 5वीं आकृति क्या होगी वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से, समय स्टार्ट हो चुका है डियर, बहुत तेजी से टाइमर भाग रहा है, फटाफट से टाइप। देखो कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। आई होप अगर आप कनेक्शन बनाएंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। सोचिए जरा, देखो 3 को उठाकर यहां रख दिया और स्क्वायर को उठाकर यहां रख दिया और स्टार को उठाकर ऊपर भेज दिया। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यही काम यहां पे भी कर रहे हैं। टी को उठाकर यहां रख रहे हैं, वी को उठाकर यहां रख रहे हैं और 9 को उठाकर ऊपर भेज रहे हैं। ये हमारा ए चेंज है, दिस इज कॉल्ड ए चेंज। अभी हम लोग बी चेंज की तरफ भी जा रहे हैं डियर। बी चेंज अलग है डियर। देखो बी चेंज कहता है कि स्टार उठ के यहां जा रहा है, ये उठ के यहां जा रहा है और ये उठ के यहां जा रहा है 100%। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ऐसे ही डियर ध्यान से नोटिस करो, ये वाला शेप उठ के यहां जा रहा है, ये शेप यहां जा रहा है और ये उठ के यहां जा रहा है। तो दिस इज बी चेंज। तो अगेन डियर हमारा कौन सा चेंज होगा? ए, और फिर कौन सा चेंज होगा? बी। सो बी चेंज वापस से रिपीट होगा। इसका मतलब वी उठ के यहां जाएगा 100%, स्क्वायर उठ के पक्की बात है यहां पे जाएगा और सर्किल उठ के यहां पे आ जाएगा डियर 100%। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे तो यहां पर इज इक्वल टू यहां पर 9 और ऐसे ही डियर टी उठ के यहां जाएगा डियर डेफिनेटली, स्टार उठ के यहां जाएगा डियर 100% और टी उठ के यहां आएगा डियर। दिस इज माय करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सारे बच्चों को? 21 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं डियर। फटाफट से यहां पर सारी बातें लिखी हैं। जैसे m का मतलब है माइनस, है ना, m का मतलब है माइनस, ध्यान से नोटिस करो, m का मतलब माइनस है। अच्छा, n का जो मतलब है वो डिवाइड है ना। अच्छा, o का जो मतलब है वो इनटू है ना डियर। o का जो मतलब है वो हमारा है, ठीक है, और p का मतलब हमारा प्लस है। तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले तो हम सारे साइन पुट करेंगे। तो 16, फिर o आया, o का मतलब इंटू 16 इंटू 7, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर p आया, p का मतलब दिया हमारा प्लस 124, फिर m आया, m का मतलब माइनस 92 और फिर हमारा p आया, p का मतलब अगेन प्लस 86 ब्रैकेट के अंदर और फिर n मतलब डिवाइड बाय 43, फिर o का मतलब इंटू है दिया, o का मतलब हमारा इंटू 18 29। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा डियर? 16 इंटू 7 करोगे तो 112 आएगा, प्लस 124 है डियर और ये माइनस 92 है। फिर 86 को 43 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 गुने 18 और फिर माइनस 29 है डियर, है ना, 100%। यही तो आपके सामने इक्वेशन लिखी है डियर, है ना, -29 आखिरी में लिखा है डियर। ठीक है, आई होप आपको सभी को क्लियरिटी के साथ क्लियर है डियर।
अच्छा आगे बात करेंगे तो 112 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 माइनस 29 करेंगे तो 100% 7 बचेगा डियर आखिरी में, है ना, बिल्कुल 7 बचेगा। अच्छा 112 में से 92 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 प्लस 144 124, है डियर, 124 प्लस 20 करेंगे तो 144, 144 प्लस 7 करेंगे तो 151। सिंपल कैलकुलेशन डियर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 151। यस, वी गो विद बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सबसे पहले दे दिया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। एएम का आंसर 16 है ना। अब आगे एनओ का मतलब है 212, बिल्कुल। तो बताइए डियर मुझे यूएस का क्या मतलब होगा, है ना। फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो पक्का आप क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। जैसे एन मतलब 16 लिखा है तो ए का प्लेस वैल्यू 1 है, एन का 14 है, तो 14 इंटू 1 करोगे तो बेटा 14 आएगा, और उस 14 में अगर 2 ऐड कर दो एक्स्ट्रा तो आपका 16 बन जाएगा डियर। दैट इज द कनेक्शन। मतलब पहला लेटर का प्लेस वैल्यू दूसरे लेटर के प्लेस वैल्यू का गुणा, सो एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, और प्लस 2 करना है डियर। तो 14 गुणे 15 करेंगे तो 210 बनेगा डियर, और 210 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 212 बन जाएगा डियर। ऐसे ही यू का हमारा 21 होता है और आर का हमारा 19 होता है, इनका गुणा करना है और फिर हमें 2 ऐड करना है। सो 9 1 जा 9, है ना डियर, 2 9 जा 18, 1 जा 1, 1 प्लस 18 19, मतलब 1 कैरी अगेन, 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3, सो 399 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 400। सो यस, इसका आंसर 401। यस, वी गो विद सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे क्वेश्चन क्लियर दिया? यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय स्टार्ट कर दिया आइडिया। देखो जरा, आपके सामने पहला लेटर सीरीज लिखा वाई एक्स वी, दूसरा लेटर सीरीज लिखा टी एक्स क्यू, तीसरा लिखा हुआ ओ डियर एन हेलो, तीसरा लिखा हुआ जे आई जी। ठीक है, सो अगला क्या होगा वो आपको बताना है। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। फटाफट से ट्राई कीजिए। अच्छा, प्लेस वैल्यू याद होगी तो पक्का कर लोगे। y का 25 होता है, t का 20 होता है, o का 15 होता है और j का 10 होता है। मतलब 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, तो 10 माइनस 5 5, मतलब ई हो जाएगा 100%। और x का 24 माइनस 5 19, 19 माइनस 5 14, 14 माइनस 5 9, तो 9 माइनस 5 4, मतलब डी हो जाएगा 100%। और 22 माइनस 5 17, 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 5 7, 7 5 2, मतलब बी हो जाएगा। यस, ई डी बी इज योर करेक्ट आंसर। ई डी बी, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? जल्दी से रिप्लाई कर दिया फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है वो हमारा सी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से सॉल्व करें। देखो 67 लिखा है, 83 लिखा है, 71 लिखा है, 91 लिखा है, 80 लिखा है, 118 लिखा है। अगला नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी बताइए फटाफट से। फटाफट से ट्राई करें जल्दी से, क्विकली। प्यारा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे फटाफट से। बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ध्यान से तो ये समझ में आता है कि अल्टरनेट सीरीज भी होती है। जैसे 67 में अगर मैंने 4 ऐड कर दिया, 67 में अगर मैंने 4 ऐड कर दिया तो 71, और 71 में अगर मैंने 9 ऐड कर दिया तो 80, है ना। अगर मैंने 83 में है ना, अगर मैंने 83 में 8 ऐड कर दिया तो 91, और 91 में अगर मैंने 27 ऐड कर दिया तो 118। तो ये हमारा क्यूब का एडिशन चल रहा है ना। मतलब पहले 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर का एडिशन, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो अब हम लोग 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, दैट इज 16 ऐड करेंगे। मतलब 80 प्लस 16 करेंगे, सो 80 प्लस 16 करेंगे तो 96 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को समझ में आया। यस, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? समझ में आया?
सो अगर ऐसे ही रेगुलर क्लास करनी है, सारे टॉपिक को बेहतर करना है, तो आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ सुबह 9 बजे। अगर आप मेरे साथ रेगुलर सुबह 9 बजे जुड़ते हैं, सो रीजनिंग की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज माई श्योर गारंटी। तो सुबह 9 बजे हमारा रेगुलर सेशन होता है। अगर आप सुबह रोज 9 बजे रीजनिंग के सेशन के साथ जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी यहां से सॉल्व हो जाएगी डियर। सो हमारी अगली क्लास मंडे के दिन डेफिनेटली बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो डोंट मिस इट डियर ऑल। आई होप आप सभी लोग अटेंड करेंगे और बेहतर रिजल्ट के साथ बढ़ेंगे। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर अटेंडिंग माय सेशन। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में कल सुबह 9 बजे। थैंक यू डियर।